जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्रिय दोस्तों, आज इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि अब से कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था प्यारे मित्रों की राहु महाराज जाग चुके हैं और राहु जाग रहे हैं। जी हाँ, और आपके जीवन में आने वाले 16 महीनों में कैसा लाभ आपको प्रदान करेंगे। किंतु प्यारे मित्रों, राहु की जब जब चर्चा होती है तो केतु महाराज को भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि यह एक ही शरीर के दो अंग हैं। प्यारे मित्रों, राहु की स्थिति जागृत हो रही है तो स्वाभाविक स्थिति है। जी हाँ, राहु का आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, किंतु केतु बिल्कुल समान स्थिति के अंदर ही डिग्रियां बदलते हैं। दोस्तों, केतु भी जागृत होगा, राहु जाग रहा है तो केतु भी जागृत होगा। ऐसे कार्यक्रम आपने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन मित्रों केतु के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है और कम चर्चा करता है। जी हाँ, आपने भी हमेशा सुना होगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं, किंतु शास्त्रों के अनुसार जी हाँ यह बिल्कुल गलत है। प्यारे मित्रों, राहु सभी को नहीं ठगता है, राहु ठगता है इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, किंतु सबको ठगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु ने ठगा नहीं, यह सत्य बात है। जब केतु महाराज ठगने पर आ जाते हैं तो वह व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। जी हाँ प्यारे मित्रों, राहु महाराज व्यक्ति को फंसाएंगे तो और उसमें निकालने की भी क्षमता होती है, क्योंकि यह मस्तक है। जी हाँ, वो मस्तक विचारणीय होता है। वो विचारणीय स्थितियों से किसी समय में अगर समस्या आ गई, किसी को फंसा भी दिया या फंस गया कोई किसी कारणवश, तो अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे, इस स्थिति की भी क्षमता राहु के पास है। जी हाँ, और इस ग्रह के अंदर होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और मस्तक के अनुसार ही वह चलता है। प्यारे मित्रों, वह व्यक्ति को निकाल देता है फंसा हुआ, किंतु केतु महाराज ने किसी को फंसा लिया, यह बाहर नहीं निकलने देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब राहु जाग रहे हैं तो केतु भी जागेंगे, क्योंकि ये एक ही तरीके से डिग्रियां बदलते हैं। दोस्तों, इस स्थिति को समय सबको समझना चाहिए, और यह 16 महीने की गतिविधि के अंदर जो राहु महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है, उससे कई गुना केतु महाराज हमसे दोस्तों ले जाने की भी क्षमता रखते हैं। राहु देंगे तो केतु ले जा सकते हैं, इसे समझने की आवश्यकता है, और वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि राहु महाराज अपने अति प्रिय स्थान पर बने हुए हैं। जी हाँ, राहु महाराज इस समय बहुत अपने प्रिय स्थान पर हैं, कुंभ राशि में है। जी हाँ, कुंभ राशि में है तो बहुत अच्छे लाभकारी आपको होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 16 महीने के अंदर आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, यानी आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं आप। आपकी दुख दरिद्रता गरीबी दूर हो सकती है, पैसे की कमी नहीं होगी, परंतु यहाँ केतु को समझने की आवश्यकता है, और केतु को भी यदि आपने प्रसन्न कर लिया प्यारे मित्रों, और बताए हुए मार्ग पर चलने का थोड़ा भी प्रयास किया, तो शायद है आपको नुकसान नहीं होगा। राहु महाराज अपने प्रिय स्थान पर हैं, कुंभ राशि में विराजमान है। वहीं केतु महाराज प्यारे मित्रों अपनी शत्रु कारक यानी शत्रु की राशि सिंह राशि में जी हाँ विराजमान है। और दोस्तों, शत्रु की राशि में विराजमान है, और इस स्थान के ऊपर केतु महाराज की स्थिति, तो पहले समझो कि यह स्थान क्या है। यह स्थान आकस्मिक लाभ का भाव कहा जाता है। आकस्मिक इससे लाभ करवाते हैं। वो कैसे लाभ करवाते हैं? जुआ में लाभ कराएंगे, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इनकी स्थितियों का योग यहाँ पर बना करके देंगे। और यह संतान का भी घर है, संतान के लिए भी दोस्तों यहाँ पर विचलित कर सकते हैं। दोस्तों, संतान का भी घर है, और यह विद्या बुद्धि का योग भी है। जी हाँ, यह आपकी बुद्धिमानी, आपकी चतुराई का भी घर है। और दोस्तों, यहाँ पर बता दूं, एक ऐसा योग बनाते हैं कि अब इस स्थान पर बैठ करके राहु महाराज आपको क्या क्या फल देंगे। जी हाँ, बिल्कुल अंत तक समझने का प्रयास करना, और वह हमने आपको कुछ समय पहले वीडियो में बताया भी था। जी हाँ प्यारे मित्रों, किंतु वह एक अधूरी गणना है। केतु को जब तक आप नहीं समझेंगे, यह 16 महीनों की गतिविधि का श्रेष्ठ कारक लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। प्यारे मित्रों, ऐसे 5 बातें बताऊंगा जिसको ध्यान से सुनना, कि मेरा इस बात का निवेदन है कि समझोगे बात को
तो आप निश्चित रूप से सफलता की ओर पहुंचेंगे और आपको सफलता प्राप्त हो। प्यारे मित्रों, केतु महाराज आपके हाथ से ले जाते हैं पहली स्थिति में। दोस्तों ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं? जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का स्थान है। इस स्थान पर केतु महाराज का योग होना यह बार बार आपको शॉर्टकट रास्तों की तरफ ले जाते हैं कि शॉर्टकट रास्ते पर आप चलिए। और शॉर्टकट रास्ते क्या है पैसा कमाने के लिए? शॉर्टकट यही रास्ते हैं कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट की तरफ आप इन्वेस्ट कर दो। इस तरह का आपको दिमाग देंगे, इस तरह की सलाह देंगे कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकल करके सामने आएंगे। ऐसा आपका मन विचलित होगा। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे यहाँ पर कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो। यह जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट के अंदर प्यारे मित्रों इन्वेस्ट करोगे, आपको रोजाना खेलने वाला खेल खेलना चालू कर दोगे। अपनी बड़ी बड़ी स्थितियों के अंदर अपना जो जमा पूंजी है, आपने जो पैसा जमा किया है, इसको शेयर बाजार के अंदर या कहीं और जुआ, सट्टा, लॉटरी के अंदर आप जो है रातों रात करोड़पति बनने के सपने देख सकते हैं यहाँ पर बैठकर, और रातों रात करोड़पति बनने के लिए सोचेंगे। तो यहाँ पर बैठकर के यह सपने केतु महाराज आपको दिखाएंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, जबकि करोड़पति नहीं, आप रोडपति बनने की स्थिति पर पहुंच सकते हैं। तो पहली स्थिति आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट में जुआ, सट्टा, लॉटरी के अंदर आपको बहुत सावधानी पूर्वक पैसा लगाना है, क्योंकि ऐसा योग आपका बन सकता है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने आप देख सकते हैं, और जो है यह बिल्कुल सपने आप देख सकते हैं, यह सत्यता होंगे भी या नहीं होंगे, इस बात पे आपको विचार करना है। क्योंकि केतु महाराज यह सपने दिखा करके शॉर्टकट रास्ते आपको सलाह देंगे, और शॉर्टकट रास्ते के लिए आप आप जो है उत्साहित होंगे। आपको बता दूं, जैसे किसी व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी है तो आप सोचेंगे मन में कि मुझे भी खरीदनी है, लेकिन आप यह समझिए सबसे पहले कि उसने गाड़ी खरीदी है तो कितने समय से उसने पैसा बचा करके रखा होगा कि हमें गाड़ी लेना है। यह आप नहीं जानते, आप वो बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। आप यह जान रहे हैं कि उसने गाड़ी खरीद ली, मुझे भी 4 दिन में गाड़ी खरीदना है, मुझे 4 दिन में भी किसी भी तरह से मकान खरीदना है। इस प्रकार की आपकी सोच होगी, और यहाँ पर बैठ करके केतु महाराज आपके लिए यह सोच बना सकते हैं। इसका पहला ध्यान रखना है आपको। जी हाँ प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले आप सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, दोनों अंश हैं, कलयुग के देवता हैं। प्यारे मित्रों, जिस घर में बाबा भैरवनाथ जी की, हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना होती है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। प्यारे मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। और प्यारे मित्रों, आज से माता रानी का समय प्रारंभ हो गया है, नवरात्रि का समय आ रहा है, और नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ हो और सभी को लाभ हो। माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। जी हाँ प्यारे मित्रों, पितृ पक्ष समाप्त हो गया है और नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि 9 दिन खूब माता रानी की आराधना करिए, जगत जननी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, और वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखने पर सभी को लाभ हो। मैं सभी अपने प्रिय जातकों को सलाह देता हूं कि अपना कोई यदि आप बड़ा निर्णय ले रहे हैं, निर्णय लेने से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए, और समय समय पर कराते रहें। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में पता नहीं ग्रह इधर उधर हो सकते हैं, एक समान कभी नहीं होते हैं। कोई ग्रह यदि शुभ है, शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अशुभ ग्रह के साथ में अशुभ फल दे रहे हैं, तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी, अब दूसरी बात आपको समझने की आवश्यकता है। दूसरी स्थिति यह है कि इस समय आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। एसिडिटी, गैस इत्यादि चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है।
यहाँ पर अन्य प्रकार की स्थिति खान पान की बिल्कुल व्यवस्था ठीक ठाक रखना, जिससे आपके स्वास्थ्य को कोई प्रभाव ना पड़े, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट हो गया दोस्तों के शॉर्टकट रास्तों के लिए रातों रात करोड़पति बनने का बिल्कुल सपना नहीं देखना, यह सत्य नहीं होगा, किंतु उसे आपके सपनों को चूर भी कर सकता है। साथ में उस सपने को आप साकार कर सकते हैं, उसे केतु महाराज यहाँ पर बैठ करके तोड़ देते हैं, इसलिए आपके रातों रात सपने यह पूर्ण नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों आप शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना, आप अपने विवेक से लंबा रास्ता हो आपको वह लाभकारी होगा, थोड़ा विलंब होगा लेकिन लाभकारी होगा। दूसरी बात है कि पूर्व में भी मैंने बताया था केतु महाराज को लेकर के कि यहाँ पर आपको दुर्सनों से दूर रहना है। जी हाँ, खान पान का विशेष ध्यान रखना, गलत चीजों में नहीं पड़ना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दुर्सन की ओर आप जितना ज्यादा लिप्त हो जाओगे केतु महाराज उतना ही आपको घेरेंगे और राहु की सकारात्मक दृष्टिकोण को शून्य मात्र कर देंगे। जी हाँ, आपके लिए तो परेशानी दे सकते हैं। आपके कुटुंब परिवार की स्थिति के लिए एक मानसिक तनाव की स्थिति का योग यहाँ पर बना करके देते हैं। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि मानसिक तनाव हो सकता है। तीसरी स्थिति है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है किसी भी व्यक्ति के लिए ब्लैंड, दोस्तों आपको उसके सपोर्ट में नहीं जाना है। और इस साल के 4 महीने सारे मित्रों, अगला पूरा साल आपको ब्लैंड किसी पर भी आपने यदि विश्वास किया आप मुंह के बल गिर सकते हैं। आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना, अपने विवेक से कार्य करना है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है और आप इसे आजमा करके भी देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति ने आपको कह दिया कि यह कार्य ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है जी, और ऐसी स्थिति में आपने उसे मान लिया, आपके लिए केतु महाराज बिल्कुल तत्पर खड़े हुए हैं मुंह के बल गिराने के लिए। ब्लांड आपको किसी की बात नहीं मानना है, किसी पर आपको विश्वास पूरी तरह से नहीं करना है। किसी के साथ चाहे पार्टनरशिप कर रहे हो, चाहे किसी के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो, बड़ा सोच समझ करके विचार कर करके आपको विश्वास करना है, क्योंकि शॉर्ट में बता दूं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यही मतलब है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ सोच करके कार्य करना है और यात्रा वगैरह आपको इस समय बड़ी सोच समझ के करना है। जी हाँ प्यारे मित्रों, क्योंकि राहु देंगे भी और राहु देते भी हैं, 16 महीने आपके लिए विशेष हैं, लेकिन राहु कभी कभी छल भी करवा देते हैं, इस बात का ध्यान रखना, अपने विवेक से कार्य करना। और दोस्तों अगली बात बता दूं, चौथी स्थिति आपके मन में जो प्लानिंग आप बना रहे हो, कोई भी प्लान आप कर रहे हो कि मुझे इतने समय में यह कार्य करना है, मुझे इतने समय में गाड़ी खरीदना है, मुझे इतने समय में मकान खरीदना है। जी हाँ, यदि आप चाह रहे हैं, इस प्रकार से आप प्लान कर रहे हैं कि मैं इतने समय में ही यह कार्य कर दूंगा, तो अपनी प्लानिंग को किसी के साथ भी यदि आप शेयर करते हैं, 16 महीनों में यदि आपने शेयर किया तो आप लिख करके रख लो कि वह पूर्ण नहीं होने वाला है। आप अपनी बात को हर किसी से शेयर नहीं करना है, अपनी प्लानिंग को किसी के साथ भी शेयर मत करिए। आप अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। यह एक आप में बहुत बड़ा योग इस समय बन रहा है कि राहु के साथ में केतु की स्थिति और केतु सिंह राशि में आकर के, जी हाँ, सिंह राशि में आकर के यह प्लानिंग करवाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सिद्ध होने में थोड़ा सा संदेह है। यदि आप लोगों के साथ किसी के साथ कई बार होता है, यदि आप शेयर करते हैं, हम कुछ भी प्लानिंग होती है, हमने लोगों के साथ ढिढोरा पीट दिया, लोगों के साथ प्लानिंग को पूरे में कह दिया, तो इन चीजों में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर कम करें, और क्योंकि लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, आप नहीं ले पाओगे। जी हाँ, और दोस्तों अंतिम जो 5वीं बात आपको बता रहा हूँ कि यह जो है गणना आपके लिए योग कारक है और आपके लिए जो बनता है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हो तो इस समय आपको राहु महाराज करवाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। किंतु आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोस्तों निश्चित रूप से आप करिए, लेकिन सोच समझ कर करिए, और आपके लिए एक ऐसी स्थिति बनेगी कि आपने जैसे कोई कार खरीदना है, आपको मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, और आपने सोच लिया कि यह आपके साथ हो सकता है, तो आप खरीदने का प्लान बना रहे हैं, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। यदि कोई दूसरे व्यक्ति ने आपसे कह दिया, आपके पास आया कि यह मत खरीदो, मैं आपको इसी भी चीज को आधे पैसों में दिला दूंगा, यानी कोई चीज 100 रुपए मिल रही है, आपसे बोल देगा 50 में दिलवा दूंगा और आप वह खरीद लो। इस प्रकार
की समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। राहु महाराज इधर मन को विचलित कर सकते हैं, यह आप भी जानते हैं। तो दोस्तों आपको एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूं कि मतलब आपको कोई कहेगा 50 में खरीदो तो आप तुरंत समझ लेना कि केतु महाराज आपको उस तरफ भगाएंगे कि यह बढ़िया मिल रहा है। इसकी वजह से तो एक जगह दो दोस्तों खरीद सकता हूं एक के पैसों में, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि यदि आप एक ही खरीदेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। क्योंकि कोई भी प्लाट एनएसटी कहीं भी कोई आपके साथ कोई गड़बड़ भी कर सकता है, और लालच की स्थिति में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। अपनी प्लानिंग के साथ आप किसी के साथ शेयर नहीं करना है, और आपको इस समय जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट के 60 रास्ते बिल्कुल नहीं अपनाना है, और किसी भी नशा इत्यादि के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। दुर्व्यसनों से हमेशा दूर रखना है, और प्यारे मित्रों पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। यह योग आपके लिए अच्छा बनने जा रहा है, लेकिन केतु महाराज का भी साथ साथ में ध्यान देना तो आपके लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, हो सकता है हमारी बात को आप समझ रहे होंगे, किंतु जब भी ये किसी व्यक्ति के साथ घटना घटित हो जाती है, उस व्यक्ति को एक बार अवश्य पूछिएगा उसके दिल पर क्या बीत जाती है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छी अवस्था मिले और आपको अच्छा लाभ हो। जी हाँ, सावधानी रखने की आवश्यकता है। जी हाँ, और किसी भी चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर के आपको अस्त व्यस्त यानी करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस में रहिए और जो है ध्यान रखिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तो श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।